24 का 24 में देखिए क्या हुआ था। आलेख द्वारा निम्नलिखित समीकरण का निकाय को हल करें। आलेख विधि से बनाना इसको, है ना। इन रेखाओं और बाई अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात कीजिए। कहता है कि जो त्रिभुज बनेगा ना, उस त्रिभुज का शीर्ष भी बताइए। समझ गए ना। अब दिया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा आपको समीकरण दिया हुआ है। एक देखिए 24 का है। 24 में एक ही तो क्वेश्चन है। कहता है 4x है और -5y है ना। इधर 20 है, बराबर क्या है 0 है। समीकरण एक कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ अब इधर ध्यान से देखो, दूसरा भी समीकरण यही पे हम लिख लेते हैं कि 3x + 5y -15 और बराबर क्या है 0। अच्छा हम ये काहे करते हैं, इसको पहले ठीक कर लेते हैं क्या, तब हम एक करेंगे। देखना ध्यान से, हम इसको कर लेते हैं 4x - 5y और उधर चल जाएगा तो 20 प्लस में होगा ना। इधर जब माइनस में है, समझे थे ना। हाँ तो इधर माइनस में तो उधर जाएगा था प्लस में, हमको एक हो गया। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं 3x 5y और उधर जाएगा था प्लस में। समीकरण 2 भुज कोटि सारणी आता है निकालने, इसके पहले खाली निकालने के लिए सीखे थे, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे शॉर्टकट में बताएंगे निकालने के लिए, ठीक है ना। समझ आइएगा ना, देखिएगा। अच्छा क्या बोले, हाँ x y का मान निकालेंगे। लीडो छक्का से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, x y है ना। आप खुद अपना दिमाग में यहाँ पे मान रखो और तोड़ो। अगर नहीं आता है मान रखने के, यहाँ पर रखना ऐसे करके कि x बराबर माना कि लेट मन होता है माना कि, और नहीं तो बोलोगे तो हिंदी में लिख देगा। हिंदी में लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझ गए ना। वहाँ जब बनाने के लिए आएगा तो आप जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। अगर मानो कि हमको शुरू से बनाने कैसे बनेंगे, ऐसे कर लेते हैं माना कि क्या x बराबर हम अगर मान लेते हैं 0, x बराबर क्या मान लिए 0, तो देखो 4 के 4 रहेगा, x के वैल्यू 0 5y। समझ रहे हो ना। और दिमाग वाला ऐसे पर ही हल कर लेता, 0 दिए 5 चौका 20 -4, नहीं समझ गया। हाँ तो ये तो टोटल हो गया मेरा 0, तो इधर बचा -5 बराबर 20 5 चौका 20। हाँ तो इसीलिए y बराबर उधर जाएगा माइनस। हाँ तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू, कोई दिक्कत हुआ है नहीं ना। अच्छा यहाँ आप लिख लीजिएगा प्रश्न से, यहाँ बना रहे हैं ना हम, प्रश्न से ही बना रहे हैं, कुछ तो बात किए नहीं, प्रश्न से ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। तब बनाएगा, तनी हट के लिखिएगा नीचे, हम यहीं से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम मानेंगे, फिर से मानेंगे, हम मान लेते हैं बाई के वैल्यू हम की मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। बाई के वैल्यू हम क्या मान लिए 0, अब बार बार लिखना पड़ेगा माना कि बाई के वैल्यू 0। क्वेश्चन देखिए यही है ना, 4x - 5 बाई के वैल्यू 0 बराबर 20। आप लोग एक बार होगा तो समीकरण लिख लीजिए, कोई दिक्कत लिख लीजिएगा। तो ये तो टोटल हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, यानी कि इधर के बातें खत्म। तो इधर हमको बचेगा 4x बराबर 20, तो 4 बचे, x के वैल्यू क्या आया 5। तो यहाँ बाई तो हम 0 लिखे, यह क्या आ गया 5। कोई दिक्कत यहाँ हुआ नहीं ना। आ जाओ अब हमको दूसरा समीकरण के लिए वही बात निकालना है, जो अभी उधर बना है वही मान इसमें निकालना है। तुमको बन ना जाएगा 5 नंबर एकदम पूछेगा ही वाला, 5 नंबर एकदम ही VVI है, एकदम पूछेगा ही वाला 5 नंबर में। ग्राफ में जरूरी नहीं है कि यही वाला पूछेगा, NCERT वाला पूछ लेता है। NCERT में एगो है बनाने के ग्राफ से, वो वाला पूछ लेता है ज़्यादा। तो बनाने के लिए सीख जाओगे सब बन जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे भी वही बात, क्या पुनः प्रश्न से यहाँ लिख लीजिएगा, क्या पुनः प्रश्न से, हाँ पुनः प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं ना। x बराबर हम मानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा माना कि, हाँ माना कि x बराबर क्या, देखो ना माना कि हम x लिखने क्या बराबर लिख दे, x बराबर क्या मान लिया 0 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरा समीकरण क्या है, तो 3 के 3 x वैल्यू 0 + 5y अब बराबर 15। कोई दिक्कत यहाँ हुआ नहीं ना। ये तो टोटल हो गया मेरा, गया काम खत्म। इधर मेरा बच्चा 5y बराबर 15, 5 दिया तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आ जाओ, जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम पुनः मान लेंगे
बाई का मान हम क्यों मान लेते हैं? कुछ रखो ना मान, कुछ भी रखो मान, ऐसा मान रखो कि हाँ हमको आसानी से कुछ भी आते रहे, समझ रहे हो ना। चलो बाई का मान 0 लेते हैं। हाँ बाइयों का मान क्या मान लेते हैं? 0 मान लिए। वही क्वेश्चन रहेगा 3x के 3x पक्का 5 है। हाँ पक्का 5 है तो ये तो ऐसे रह जाएगा। आई टोटल 0 तो 15 के 15 तो 3 5 x का वैल्यू कोई दिक्कत 5 0। एकदम समझ गए हो ना, समझ गए हो ना। अब हमको बनाना होगा ग्राफ। क्या कहता है ग्राफ विधि से बताइए। तो आइए हम इधर बगल में बना लेते हैं ग्राफ। कोई दिक्कत होगा किसी को? अक्ष मिलाने वाला। हाँ अक्ष मिलाने वाला। x x डैश बाई देखना ध्यान से, माइनस वाला है हमको एक ही ठो, बाई का इधर है तो बाई इधर हम लेंगे माइनस में, क्या कोई दिक्कत? ये तो 0, यहाँ होगा 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 5, कोई दिक्कत नहीं ना। ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो और बेहतर सुंदर बनता है, समझ गए ना। यहाँ पे उतना सुंदर नहीं बनता है ये क्या ग्राफ कॉपी। अगला दिन लाना, अभी बहुत क्वेश्चन इसमें मिलेगा कि 15 उधर है ना पीछे वाला सब ग्राफे पर बनने वाला है और बिना ग्राफ के गलत हो जाएगा। अच्छा इधर देखो तो x है हमको माइनस में कहीं, तो हमको इधर से मतलब है, इधर हम नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको ऊपर देख लेते हैं, बाई है ना, हाँ बाई तो ये है 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। x के वैल्यू देखिए तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 इधर चलेंगे, x के वैल्यू 0, तो हम x के वैल्यू 0 यहाँ आ गया। बाई के वैल्यू -4, यही ना -4, बाई के वैल्यू बाई है ना, तो यहाँ हम गहराई कर लिए, हम लिख देते हैं 0 और -4। बना या नहीं बना? चलो x के वैल्यू फिर देखते हैं 5, बाई के वैल्यू 0, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। तो x के वैल्यू 5 और बाई के वैल्यू 0, यानी कि इधर से हिलबो नहीं करेगा, यानी ऐजे कैजे ही रह जाएगा, रहेगा ना। कहेगा हम नहीं हिलेंगे, क्या है? कहेगा बाई बताया कि 0 ऐजे खड़ा रहना है, x का है तुमको जाओ 5 तो वहाँ जाओ तुम, यही होगा ना। तो आ गया यहाँ पे, तो x के वैल्यू क्या हुआ मेरा 0। अरे देखो गलती बैल कहीं के करने से 5 हुआ, बाई के वैल्यू 0, ये वाला बिंदु यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना कि यहीं पे यहाँ लिख दे ऐसे करके 5 और 0 ऐसे, चलो उधरे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ हुआ। अब हम इसको ग्राफ खींचते हैं, मिला देते हैं। हमको तो सुविधा नहीं है लेकिन सुविधा बना लेते हैं। आ जाइए देखिएगा, हम इस कूट का प्रयोग कर लेते हैं ऐसे। आपको रहेगा ना स्केल? हाँ आप लोग स्केल लेके एकदम जाइएगा। मिला के करना है। हाँ तो बिना बैल कहीं के तो ठीक मिला के नहीं करोगे तो आप 5 नंबर ऐसे लेना है, फोकट में 5 नंबर देगा, समझ गया ना। सब खैनी चुना खाएगा। ये समीकरण मेरा क्या हो गया? ध्यान से ये वाला मान लिखना होगा हमको। हाँ ये समीकरण कौन सा था? 1 कहाँ है हमको? ये वाला है ना, यहाँ लिख लेना, ध्यान से गौर से यहाँ पर लिख लेना। यही लिख देते हैं 4x माइनस बराबर 20, समीकरण 1, कोई दिक्कत? 1 कर ले समीकरण। दूसरा के देखते हैं आप, दूसरा समीकरण x के वैल्यू 0 कहाँ? यही। बाई के वैल्यू 3, यही ना होगा, तो यहाँ लिख दो 0 3। x की वैल्यू 5, बाई के वैल्यू 0, तो 5x और बाई 0 तो एजेंट रह जाएगा। यही वाला बात, x की वैल्यू हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसको लिए 0 और बाई की वैल्यू, अच्छा x वैल्यू 5 ना था, यही पॉइंट रहेगा, यही बिंदु रहेगा, नहीं रहेगा? अरे यही रहेगा। देखो x की वैल्यू 5, बाई की वैल्यू 0, तो यही बिंदु बनेगा, बनेगा ना। इस देखो वही बात है ना, यानी दोनों का बिंदु यही है, समान है, समझ गया ना। लिख लो यहीं पे 5, वहीं पे 0, यही वाला। अब हम फिर इसको मिला लेते हैं, वही हमको सुविधा हम अपने खुद बना लेते हैं, कोई दिक्कत? फ्री के सुविधा आइए। अरे फ्री के सही, यही हम बोलते हैं ना कि फ्री के नॉलेज ना जीवन में नहीं दो और नहीं लो, कोई कदर नहीं करेगा फ्री के नॉलेज में को, समझ गया ना? नहीं समझा? हाँ हो तो गया। आइए ये समीकरण क्या बन गया मेरा 2, यहाँ को 2 लिखिए ना, 2 समीकरण 2 क्या है? यही है ना।
तो लिख दीजिए। अच्छा हम सभी करने लिख लेते हैं, कहा है 2 किए 3x प्लस 5y 15 समीकरण 2। आप कहता है कि जो त्रिभुज जो बना है बाई अक्ष से, समझ गए ना, उस सभी का मान लिखिए, माने कि उसका बिंदु लिखिए। अच्छा आपसे अगर आंसर पूछेगा तो क्या होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू बताइए। तो देखिए यही कटा ना, x तो x कहाँ पे कटा 5 पे 5, y का क्या मान है यही सामने 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमसे पूछेगा त्रिभुज का मान बताइए, तो हम आइए ना इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, इधर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। हम लिखेंगे त्रिभुज, इसको नाम रख लेते हैं ए, इसको नाम रख देते हैं यहाँ पे क्या बी, इसको नाम यहाँ रख देते हैं क्या सी, है ना। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक बिंदु, यही है ना निकालना निर्देशांक बिंदु, तो लिख लो निर्देशांक बिंदु, यानी कि ए का मान किया हुआ, ए का मान देखिएगा कहाँ कटा था, यही ना 0,3 पे, यही है ना 0,3, यही है ना 0,3, ये वाला है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0,3। अच्छा बी का वैल्यू, बी निर्देशांक का बी कहाँ है, ये वाला ना 50 50। सी का देख लो 0-4, कोई दिक्कत आपका हो गया है सर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए, समझ गए एकदम बढ़िया से। एक बार समझा दो वहाँ जाके। चलिए नए आ जाइए, हाँ आ जाइए। चलिए तो 24 नंबर पे समझ गए। अच्छा लास्ट में जो लिखे थे ना अतः, लिख लीजिएगा अतः त्रिभुज जो बना था त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक या भुजाओं का बिंदु, तब उसे ए बी सी लिख लीजिए। हाँ समझ गए ना। आइए 25 नंबर में दिया हुआ है आपको, 25 नंबर में दिया हुआ है, देखिए कहता है कि ए का मान ज्ञात करें जिसमें निम्नलिखित समीकरण का निकाय का अद्वितीय हल हो। कौन सा हल हो, अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो या प्रतिच्छेदी रेखा हो, एक ही ना बात है। इसका मतलब है कि कोई एक हल होगा, कोई एक हल होगा, ये सूत्र ना है, कोई एक हल हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, अद्वितीय हल हो, इसका मतलब है कोई, यही वाला फॉर्मूला a1y a2 नॉट इक्वल टू b1y b2, यही ना फॉर्मूला है। अच्छा C1 और C2 लिखे तो कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, बताते हैं कि ऐसे भी निकाल लेंगे, समझ गए ना। तो आइए हम तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले तो a1 क्या होगा लिखना पड़ेगा, समझ जाइएगा। x का गुणांक जो होता है वही होता है a1, तो a, अच्छा b1 क्या होगा, जो y का गुणांक होता है वही होता है b1, समझ रहे ना। c1 क्या होगा, तो जो अगबे अंक जना जाएगा, अगबे अकेले, समझ गया ना, जरा कोई नहीं हो 5। ऐसे ही लेंगे a2, x का गुणांक दूसरा समीकरण में है तो a2, पहला में थे तो a1, तीसरा में रहेंगे तो a3, चौथा में रहेंगे तो a4, समझ रहे ना। लेकिन ये सब 3 4 वाला नहीं आता है, बताए हैं। तो a2 3, b1 b2 y के गुणांक, तो y का अगर नहीं कोई होता कौन होगा, एक, तुम बोलता बड़ी जोर से बैल कहीं का, C2, कोई दिक्कत। हमको फॉर्मूला पता है प्रतिच्छेदी रेखा या अद्वितीय हल होने के शर्त, अद्वितीय हल होने के शर्त क्या है, a1 a2 बराबर नहीं हो, यानी नॉट इक्वल टू b1 b2 और c1 c2 इक्वल हो, यही था। ऐसे जरूरत हमको इससे नहीं था, यही। तो a1 का वैल्यू क्या होगा, a2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखिएगा 3 बराबर नहीं हो, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 1, यही ना। अच्छा इधर बराबर c1 का वैल्यू 5, c2 का वैल्यू 1 ना। तो हमको पता है कि ये तो दोनों बराबर नहीं होगा, नहीं होगा बराबर है। हाँ ये दोनों कौन सी होगा, बराबर होगा, ये देखो कौन कौन बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा, नहीं समझा। अरे देखो यहाँ पर नॉट इक्वल टू, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ए सी तो बराबर है ना बराबर। तो अपना दिमाग लगावो, हम चाहे इधर से ले चाहे इधर से ले, बात तो उतने लेंगे, हम ये दोनों से लेके बनाएंगे। तो करो गुना, 3 गुने 2 तो, या 1 गुने 1 तो a, और 3 दूनी 6, a का वैल्यू 6 है। देखो तो आंसर
ए का वैल्यू 6 हुआ। जल्दी से जल्दी करो। नॉट इक्वल टू, हाँ तो वही वाला ना, यही वाला नॉट इक्वल टू। हाँ यहाँ पर देखो नॉट इक्वल टू का मतलब कुछ ही हुआ कि यहाँ पे हमें ए का जो वैल्यू 6 रखेंगे ये बराबर नहीं लाएगा, समझ गया ना। ये अगर हम ए यहाँ पे 6 रख देंगे ना तो बराबर दोनों नहीं होगा। चलो हो गया। अच्छा नहीं देखो उल्टे बोल दिए हैं, देखो देखो ध्यान से। अगर हम ए के जगह पर 6 लाएंगे ना तो टोटल के तो ये दोनों को बराबर कर देगा। जैसे कि मानो यहाँ 6 है आए नीचे 3 है तो 3 दूनी 6, तो ये 2 आया है ना, तो देखो इसका बराबर ये हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ए बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 6। कोई दिक्कत 6, समझे या नहीं समझे। नोट करो तो अगला देख लेंगे, अगला देखेंगे। देखिए अगर नहीं समझे तो देखियो फिर से हम इसको समझाते हैं आपको। ये दोनों कौन सी कहता है कि हम दोनों एकदम बराबर हैं। बराबर का मतलब कौन सी है, हम दोनों बराबर है। लेकिन इसको कहता है कि तुम बराबर नहीं है। किसका बराबर नहीं है, किसका बराबर नहीं है, a1y a2 का, ठीक है ना। तो हम करेंगे कि कहेंगे ठीक है तो हम बराबर लाने के लिए कोशिश करते हैं, तो करेंगे गुना a1 गुने 1 तो a और 3 गुने 2 तो 6। यानी कि हम a का वैल्यू क्या रखेंगे, नॉट इक्वल टू 6 यानी कि 6, समझ गया ना। चलो नोट कर लो। अब दूसरा देखेंगे, आ जाओ। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, एकदम वैसा ही है। पहले तो a1 लिखेंगे तो x का गुणांक होता है a1, समीकरण 1 वाला, इन्हें 2 वाला देखने लगना 9, b1 p हो जाएगा, होगा ना। काहे कि y का गुणांक कौन है, p है। c1 माइनस में 1 है, P बराबर 4 है। अरे देखो चलिए देखिए तो आ जाइए। हाँ तो यहाँ तो यहाँ पर न थे तो हमको C1 क्या होगा -1 होगा। हाँ अगर हम ये बराबर है ना इधर लाते तो क्या होता, प्लस में 1 होता। लेकिन एक आगो भी तो सीख लीजिए ना, है सब ने सीख कर रखिए। a2 हो जाएगा 3, अच्छा अब b2 हो जाएगा y का गुणांक यानी 4, c2 हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। यही फॉर्मूला है ना। तो a1 9, a2 b1 p, b2 4 ना, c1 अच्छा C1 से हमको ज़रूरत था जो हम लिख रहे हैं, C1 का हमको ज़रूरत था जो हम लिख रहे हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम नहीं लिखते, क्या कोई दिक्कत। तो इससे हमको मतलब नहीं था, तो हमको इसको नहीं लिखना था, इसको नहीं लिखना था। आ जाओ तो इसको काटना है तो पहले भर मतलब काटो तोड़ो फोड़ो, है ना, छोटा करने के लिए काटो पहले। तो p गुने या नहीं कोई तो 1 होगा, p गुने 1 तो p 4 12 आंसर। p बराबर नॉट इक्वल टू 12 12, समझ रहे हैं ना। चलो नोट करो, आंसर यही हुआ आपका। चलो आ जाओ इधर देखो। तो घर में अभी जाओ ना तो कौन सी करो, 1 घंटा कम से कम ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ कहता है कौन चीज़ कि हमको ना कम से कम तुम एक बार मुंह मेरा जरूर देख लिया करो। कौन कहता है, मैथ। अगर तुम मेरा मुंह देखना बंद कर दिया तो हम तुमको बारे में सोचना बंद कर देंगे। कौन कहता है, मैथ कहता है। यानी कि मैथ बहुत ख़त्म मने कि जीएफ है, गर्लफ्रेंड है, एक से एकदम दिल लगैले रहो मैथ के। हाँ तो एक दिन हम कहते हैं एक दिन तुम छोड़ के देखो ना, एक दिन मैथ के नहीं देखो और दूसरा दिन एक दिन नहीं देखो और दूसरा दिन आओ तो बड़ी अजीब टाइप का लगेगा, छोड़ ला साइंस याद कर ले, लगता है। तो मैथ के एकदम रिवीजन करते रहो। अब ये से ऑब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा कौन सी करो, याद करते रहो, ज़्यादा नहीं, 20 गो माने कि मानो कि आज यूरोप में राष्ट्रवाद याद करना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आज खाली ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, कल चलो कर लेते हैं इसका खाली स्थान कर लेते हैं, हो गया। चलो पढ़ लिए हैं बढ़िया सी चैप्टर, तो इसका प्रश्न उत्तर बना लेते हैं। 1 सप्ताह लगेगा एगो चैप्टर को हल करने में, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 2 दिन, अरे तो हम मानते हैं 2 दिन लगेगा, लेकिन हम कहते हैं 1 सप्ताह लगा वो एगो चैप्टर इतना कंठस्थ कर दो ना कि फिर माने कि जब एग्जाम के टाइम आवे ना तो ऐसे देखो तो ये सब खत्म है, कोई दिक्कतें नहीं है, समझ गया ना। उस समय में नया पढ़ो, माने कि ये तेज़ी से फास्ट बनाने का अथी बताएंगे, उस समय में पढ़ो,
समझ गया, लेकिन उस सब नहीं करेगा, अभी जाएगा यार, धरेगा किताब, सुतेगा, खाएगा, सुतेगा। हाँ आ जाओ, तो आप डायरेक्ट बना लेते हैं क्या? फॉर्मूला पर आप कौन सी ABC लिखे हैं? ABC लिखना जरूरी है? आ जाओ, A1 कितना 3, A2 कितना A, B1 कितना 2, B2 कितना -1, यहाँ नहीं कुछ था 1, तो -1 होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब हमको बनाना है, गुना करो, 1 गुने 2 तो 2 है, और 3 गुने -1 तो -3, तो इसीलिए A बराबर, तो इसको तोड़ना है, काटना है, तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 का मतलब नहीं समझा, 1.5 माइनस में आंसर A का वैल्यू आ गया 1.5 माइनस में, या तो -3/2, यही है। हाँ तो नॉट इक्वल टू कर ना लो, इसको नॉट इक्वल टू कर दो, काहे कि हम बना रहे हैं क्यों, कौन पे, नॉट इक्वल टू वाला पे। चलो तो नोट करो इसको, अगला बार देखते हैं फिर। चलिए देखिए, तो 4 नंबर भी इसी तरह से एकदम बनाइए। AB लिखना पड़ेगा, या समझ जाते हो ना, समझ जाते हो ना। चलो तो A1 का बाद जब आएगा तो 4 होगा ना, A2 का बाद 2, आ जाओ इधर, नॉट इक्वल टू B1 का मान P, B2 का मान 2, C से मतलब है हमको, कोई मतलब नहीं। काम करो, तो कटने वाला तो पहले हम काट देंगे भर, मतलब नहीं समझा। देखो नीचे नीचे भी कटता है, बताए थे ना, नीचे नीचे भी कटता है। अरे देखो ऐसे भी काटेंगे, तो 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 कटेगा ना, काटो 2 2 गया, नहीं कोई तो 1 हुआ, तो P गुने 1 तो P नॉट इक्वल टू 4, समझा या नहीं समझा? अरे काटना है तो 2 दूनी, फिर P बराबर 2 दूनी 4, आया नहीं सर? चलो तो इतने तक रहने देना। चलो इतना तक तो खत्म हो गया आपको टाइप 4 A to Z खत्म। अब चलेगा टाइप 5।